कातिल की बंदूक से ज्यादा ताकत पत्रकार की कलम में होती है। शर्त है कि कलम किसी दलाल के हाथ में ना हो। पत्रकार समाज का आईना होता है। वो समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के मामले उजागर करना उसका कर्तव्य होता है। देश आजाद होने के बाद पत्रकार को इज्जत की नजर से देखा जाता था। उनका आदर सम्मान किया जाता था। कई खोजी पत्रकारों को मार डाला गया और आज भी लोकशाही में पत्रकार अपनी जान पर खेलकर पत्रकारिता कर रहे हैं। आज भी लोग उन पत्रकारों का सम्मान करते हैं जो सही रिपोर्टिंग करते हैं। ये सही है कि गोदी मीडिया बदनाम हो गया, लेकिन लोगों को विश्वास है कि अगर पत्रकार आंख बंद कर ले तो देश में ही नहीं गांव में अंधकार हो जाएगा। इसीलिए अच्छे पत्रकार रहे, उन पत्रकारों का होना जरूरी है। लेकिन आज गांव गांव में हजारों की संख्या में पत्रकार माइक और कैमरा लेकर घूम रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको पत्रकार की परिभाषा मालूम नहीं, किसी को पढ़ना लिखना आता नहीं। अब तो जलगांव, जामोद और आसपास गांव में 2 नंबर के धंधे वाले पत्रकार बन गए। आज अगर जलगांव, जामोद में चल रहे पत्रकार संघों की बात करें तो अनेक पत्रकार संघ मशहूर है। कुछ लोगों को लेकर पत्रकार संघ बनाए जा रहे, इन पर किसी का अंकुश नहीं, फिर भी उनकी मनमानी शुरू है। कुछ पत्रकार अपना राब जताने के लिए अधिकारियों के साथ साथ दूसरे लोगों को राब जमाने लगे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो पत्रकार होते हुए भी इंसान है। पत्रकारों का आर्थिक सुधार हो। पत्रकार दिन मनाने वाले कुछ कर्मवीर नेता भी पत्रकारों का सम्मान करने लगे हैं। इन कर्मवीर नेताओं के बारे में सभी जानते हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या गुल खिलाए, जलगांव, जामोद में इन नेताओं ने क्या किया और आज भी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलना ये अपराध समझते हैं। करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से आए, क्या काम हुआ तो उन कामों का क्या हाल है, ये किसी कर्मवीर नेता और पत्रकारों ने देखा? कभी नहीं देखा और ना देखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है जो चल रहा है सबको मालूम है। बोलकर, अखबारों में लिखकर क्या होगा, ले देकर मामला रफा दफा हो जाएगा। हर वर्ष सरकारी ऑफिस वाले कुछ खास पत्रकारों को दिवाली सप्रेम भेंट देते हैं। वहाँ कुछ पत्रकारों को बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि पत्रकार फोन करके लाइनें दिवाली देते हैं। कई चक्कर मारने के बाद दिवाली गिफ्ट मिलती है। सरकारी ऑफिसर, अधिकारी अपनी पगार में से दिवाली नहीं देते होंगे, क्योंकि उनकी पगार घर खर्चे में चली जाती है। तब ये दिवाली सप्रेम भेंट कहाँ से, किधर से आता है? कोई पत्रकार, अधिकारी बता दे तो पत्रकार की जी हुजूरी की आदत टूट जाएंगी। जलगांव, जामोद हो या पूरे तालुके में जो काम हो चुके और हो रहे हैं, उनको देखने से पता चलता है एक वर्ष में सड़क उखड़ जाती है, नाली और ऊपर डाले हुए ढाबे टूटकर भंगार में बिक जाते हैं। इन सब को कर्मवीर नेता और कुछ पत्रकार खुली आंखों से देखते हैं, लेकिन कभी आवाज नहीं उठाते। उसकी वजह यही है, वो भी दूध के धुले नहीं है। आमदार संजय कुटे ने सरकारी रुपयों से बहुत काम किए, लेकिन उनके दिए गए कामों के ठेकेदारों ने गली मोहल्लों को उखाड़ दिए। आज मोहल्लों में चलना मुश्किल है। नालियाँ गंदगी से भरी हुई है। साफ सफाई वाले कभी गलती से भी दिखाई नहीं देते। कचरों का ढेर लगा हुआ है। कर्मवीर और स्वतंत्र पत्रकार मंडली आंखों में चश्मा लगाकर सिर्फ नेताओं की तारीफ ही तारीफ करते रहते हैं। जलगांव, जामोद में कर्मवीर कैलाश बापू देशमुख हर वर्ष नाना साहेब पंजाब राव देशमुख की याद में पत्रकारों का सम्मान करते हैं। महासिद्ध अर्बन सोसाइटी के कर्मवीर, भूतपूर्व आमदार कृष्णराव इंगळे हर वर्ष पत्रकार दिन में पत्रकारों को उनके कार्यों की याद दिलाकर शुभकामनाएं देते हैं। कई ऐसे समाज सेवक हैं जो दिल से पत्रकारों को कुछ ना कुछ सुप्रीम भेंट, खाना खिलाकर उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इतने प्रोग्राम होने पर भी कोई पत्रकार अपने इलाके की गंदगी, जनता की परेशानी को पेश नहीं करता। क्यों? वो जानता है उसने जरा भी खिलाफ बोल दिया या लिख दिया तो पत्रकार उससे नाता तोड़ लेंगे, या जिस अखबार में काम करता है उसके संपादक को बोलकर निकाल देंगे। बेचारा पत्रकार खिस्यानी हंसी हंसकर चुपचाप जो मिलता है खुशी से ले लेता है। ये उसकी मजबूरी होती है। आज भी जलगांव, जामोद में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इज्जत कायम रखी है। एक मशहूर दैनिक में काम करते हुए भी उस पत्रकार को बुलाया नहीं जाता, क्योंकि वो पत्रकार की परिभाषा जानता है। जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, अब जलगांव, जामोद में पत्रकार बोलना मुझे छोटा लगता है। पत्रकारों ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि बहुत कम पत्रकारों ने पत्रकार बोलना छोड़ दिए। अब जब भी ऐसा कर्मवीर नेता पत्रकारों का प्रोग्राम ले तो उनके किए गए कार्यों को पेश करे। कौन सी समस्त जनता की आवाज कब उठाई गई, कौन नेता, सरकारी अधिकारी कितना भ्रष्टाचार किया,
और पत्रकारों ने क्या किया तो उनका मान सम्मान बढ़ेगा। सिर्फ सत्कार पानी की कैन नहीं, बल्कि गांव सुधर जाए, सड़कें बन जाए, गली कूचों का कचरा उठ जाए और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, यही पत्रकारों का सही सम्मान होगा।